नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं। शुक्रवार आपके द्वारा दिया गया टॉपिक, उस पे हम बोलते हैं। तो मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आज का टॉपिक है समय, टाइम मैनेजमेंट, कि समय को कैसे मैनेज किया जाए और समय से चलने से क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह जो मैं आपको हर बार बोलता हूं कि पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। मित्रों, पेड़ लगाओ, आर्टिफिशियल पेड़ नहीं, वो पेड़ जो ज्यादा से ज्यादा आपको ऑक्सीजन दे और कम से कम पानी ले। तो मित्रों, ऐसे पेड़ लगाइए, आर्टिफिशियलिटी से कुछ नहीं होना। अभी देखा जा रहा है कुछ लोग ऐसे पेड़ लगा रहे हैं सिर्फ समय को निकालने के लिए। चलो, वो समय बीत जाए, उसके बाद पेड़ सूख जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई उसका वालीवास नहीं है। तो मैं तो गवर्नमेंट को भी यही कहता हूं कि सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट ठीक होगा तो हम ठीक होंगे, हम ठीक होंगे तो संसार ठीक होगा। तो इसलिए मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, पेड़ वो लगाइए जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक समय से, कि समय का क्या फायदा है, समय से होने का क्या फायदा है। उसको धर्म के साथ, ग्रहों के साथ और दुनियादारी के साथ जोड़कर बताइए। सबसे पहले मित्रों, आप सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारी कहावत है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो समय से सोता है, समय से उठता है, उसको ना पैसे की कमी रहती है, ना उसकी कभी हेल्थ खराब होती है। जिसको इंग्लिश में बोला गया अर्ली टू बेड, अर्ली टू अराइज, मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। कि वो उसको हेल्थी भी बनाता है, वेल्दी भी बनाता है और वाइज भी बनाता है, कि बुद्धिमान भी बनाता है। तो ये कहावत तो बहुत अच्छी है। तो अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो इंसान सुबह समय से उठता है उसका फायदा क्या क्या है, और जो समय से नहीं उठता उसका नुकसान क्या है। अब देखिए मित्रों, आप देखिए कि समय से पहले, सुबह सूर्य निकलने से पहले सारे पक्षी उठ जाते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो सूर्य के निकलने के बाद भी सोए रहते हैं। अब देखिए उनका क्या हाल होगा, वो बाद में बताता हूं। और कुछ लोग, आपने देखा होगा कि सूर्य के निकलने के 5-5, 6-6 घंटे तक नहीं उठते और रात को 12-12, 1-1 बजे सोते हैं, 2-2 बजे सोते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत है। अब समय हमें क्या दे सकता है अगर हम समय से उठेंगे। सबसे पहले देखिए सूर्य को, जो सूर्य बिल्कुल अपने समय से निकलता है और समय पे छुपता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब है कि जो भी इंसान, सूर्य क्या है, देवताओं में राजा गिना गया है, ग्रहों में वो राजा गिना गया है सूर्य। अगर मित्रों हम राजा के आने से पहले खड़े होंगे तो शायद जिंदगी में हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हमें अपने राजा से चाहिए, जो हमें अपने किंग से चाहिए। तो अब सूर्य राजा हुआ, तो जो लोग सूर्य के साथ नहीं उठ पाते उनको सूर्य की कभी स्थिरता नहीं मिल पाती, क्योंकि सूर्य स्थिर है, उसके आसपास सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो मित्रों, अगर हमारे अंदर स्थिरता नहीं होगी, हमारे अंदर बैलेंस नहीं होगा, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब अगर ज्योतिष में देखा जाए तो समय का कारक हम चंद्रमा को मानते हैं, जो बहुत जल्दी चेंज होता है, 2.25 दिन में चेंज हो जाता है मित्रों। तो चंद्रमा, अब देवताओं में देखें तो चंद्रमा जो है वो महादेव शिव भोले बाबा का कारक है। तो जो इंसान समय से नहीं उठ पाता उसके ऊपर देवताओं की, भोलेनाथ की, महादेव की कृपा कैसे होगी। तो जो समय से नहीं चल पाता उसके ऊपर महादेव की कृपा कैसे होगी मित्रों। ना वो अध्यात्म में और ना वो संसारिक जीवन में तरक्की कर पाएगा। हमने देखा है बहुत से लोगों के घर में सामने चार्ट लगा होता है कि सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है। तो याद रखिए, किसी भी चीज को प्री प्लान मत कीजिए, बस आप उठ जाइए। आप देखेंगे जैसे ही आप उठेंगे नेचर पूरी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, पूरे पक्षियों का संगीत आपके अंदर चलना शुरू हो जाएगा, जो आपके अंदर एक रिदम पैदा करेगा। लय होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो मित्रों अगर लय से नहीं चलेंगे तो प्रलय में चले जाएंगे। प्रलय में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगी, नुकसान होगा। तो देखो, हमारे जितने गुरु साहबान हुए हैं, शायद श्री गुरु नानक देव जी हुए हैं, जितने भी गुरु साहबान हुए, मोहम्मद साहब हुए हैं, जीसस क्राइस्ट हुए हैं, कृष्ण भगवान हुए, सबने हमें समय से चलना सिखाया है।
सबने हमें यही कहा है कि जो इंसान समय की कदर करता है, समय उसकी कदर बहुत करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा 8 बजे बोलेंगे और 10 बजे आएंगे, 8 बजे बोलेंगे 8:30 आएंगे। अब देखिए उससे क्या नुकसान है। मान लीजिए आपके गुरुजी ने आपको 8 बजे बुलाया है और आप पहुंच रहे हो 8:10 पे, 8:20 पे, आप 8:30, 9 बजे। तो जो उनके मुंह से निकला है कि 8 बजे सब यहां हो, तो जो इंसान 8 से 8:02 में पहुंचेगा उसको वो कृपा नहीं मिल पाती जो उस समय उन्होंने अर्जित की होती है, और वो चाहते हैं कि सबके ऊपर लुटाई जाए। तो इसलिए मित्रों मैं यही कहूंगा, किसी को भी इंतजार मत कराइए, नहीं तो कुदरत आपको बहुत बड़ा इंतजार कराएगी। अगर किसी ने 8 बजे बोला है तो 10 मिनट कम 8 पे पहुंच जाओ, आप पहले पहुंच जाओ। किसी को इंतजार मत कराइए, नहीं तो नेचर हर चीज आपको लेट देगी। आप देखिए जो लोग भी सुबह लेट उठते हैं उनको देखिए, ना उनकी हेल्थ ठीक है और ना उनका कारोबार ठीक है। वो क्यों? आप पूछेंगे वो क्यों? क्योंकि जो सूर्य ग्रह है, ज्योतिष में हम चलते हैं, सूर्य ग्रह है उसके साथ बुध होता है। बुध बिजनेस का कारक है, बुध ब्रेन का कारक है, बुध बहुत सी चीजों का कारक है। तो अगर सूर्य को सबसे ज्यादा प्रिय बुध है, तो अगर आप सूर्य के साथ या सूर्य के निकलने से पहले नहीं उठेंगे तो आप कैसे कारोबार कर पाएंगे? अब जो लोग रात को लेट सोते हैं, लेट खाना खाएंगे, समय से फिर उठ नहीं पाएंगे। अब जो लोग लेट खाना खाते हैं उनका भी देखिए, उनका भी हाल बुरा है, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी लेवल बिल्कुल 0 होता है। तो मैं आप सबको कहूंगा कि सुबह सूर्य निकलने से पहले उठिए, चाहे आधा घंटा पहले उठिए, लेकिन सूर्य निकलने से पहले उठकर सूर्य को नमन कीजिए और उन पक्षियों की आवाज को सुनिए जो कि आपके अंदर ऐसा संगीत बनाएंगे जिससे आपके अंदर बैलेंस, स्थिरता अपने आप उतर जाएगी। मित्रों याद रखो, जो समय की कदर करेगा उसके अंदर स्थिरता आएगी, बैलेंस आएगा, और जिसके अंदर स्थिरता आएगी उसके अंदर साक्षात परमात्मा खुद उतरकर उसको गाइड करेगा, उसको अंतःकरण की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए मेरे पीछे भी कुछ चिड़ियां चहचहा रही हैं, सुबह का टाइम है। तो इसलिए आप सबको बोलता हूं, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस से पाया है कि जो भी इंसान, जैसे मैं भी सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूं, मेरे को पता है कि जैसे मैंने जल्दी उठना शुरू किया, वैसे तो बचपन से उठ रहा हूं, उसके साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है, और साथ परमात्मा की कृपा ऐसे उतरती है कि आपको इतना ज्ञान उतरता है जो आपने ना किताबों में पढ़ना है, ना वेदों में, ना ग्रंथों में, जो परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान होता है। तो आप देखेंगे जैसे आप सुबह उठेंगे, अपने चेहरे को देख लीजिए, जितने दिन आप थोड़े दिन उठ के देखिए आपका चेहरा बदल जाएगा मित्रों, किसी फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हर मित्र को एक ही बात बोलूंगा, समय की कदर कीजिए और करवाइए भी। अगर आप उठेंगे तो आपके बच्चे उठेंगे, आपके बच्चे उठेंगे तो आप देखिए उनके अंदर कितनी ज्ञान बढ़ जाएगा, उनके अंदर कितना अनुभव आ जाएगा। तो इसलिए समय से चलना सीखिए, समय की कदर कीजिए ताकि समय आपकी कदर कर सके। अगर अतीत में बैठे रहे हैं यार चलो कल उठेंगे, कल मित्रों कभी नहीं आता। कुछ लोग अलार्म लगा के उठते हैं, अलार्म लगा के कभी नहीं उठना चाहिए। जितने लोग आप देखोगे अलार्म लगा के उठते हैं वो सारा दिन इरिटेट रहते हैं, क्योंकि वो नेचर के खिलाफ चल रहे हैं। रात को कहकर सोइए अपने आप को कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो जो आपके अंदर बैठा हुआ परम पिता परमात्मा है वो आपको पूरे 4 बजे उठा देगा। उसकी घड़ी गलत नहीं होगी, आपकी घड़ी गलत हो सकती है। किसी शोर शराबे के साथ मत उठिए, किसी अलार्म के साथ मत उठिए, बस उठ जाइए सूर्य निकलने से पहले पहले। फिर देखिए आपकी जिंदगी की चाल बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में तरक्की आनी अपने आप शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान नेचर के साथ चलता है उसको ना कभी कोई बीमारी आती है और ना ही कोई उसका नुकसान होता है। जैसे हम नेचर के उलट चलते हैं, समय के उलट चलते हैं, तो साथ ही आप देखिए हम गिर पड़ते हैं, ऊपर जाते जाते फिर गिर पड़ते हैं। तो इसलिए मित्रों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, समय की कदर कीजिए ताकि आपका समय भी आपकी कदर करे। तो इसी आशा के साथ कि आप समय की कदर करेंगे, अगली बार मित्रों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।